वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेसीपी जो सेलेक्ट कमेटी है उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों से राय शुमारी की अपील की है और 13 तारीख तक पूरे देश के मुस्लिम समुदाय के लोग इस बिल के खिलाफ अपनी राय शुमारी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम लोगों ने इस राय शुमारी पर सवाल खड़ा किया है। इस वक्त हमारे साथ जमीयत के एक पूर्व कार्यकर्ता है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा किया है, उनसे ही बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए और कितने वक्त तक आप जमीयत के साथ जुड़े रहे? मेरा नाम अब्दुल लतीफ शेख है और मैं 1975 से जमीयत उलमा का एक्टिव मेंबर रहा हूं और करीब 2015 से 15-16 से जमीयत उलमा अहमदाबाद शहर का नायब सदर भी रहा हूं और उसके पहले जनरल सेक्रेटरी भी काम कर चुका हूं। अब ये जो आपने जो सवाल पूछा है वक़्फ़ तरमीम एक्ट का, और वो मामला गया है जेसीपी के अंदर, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में, ठीक बात है। लेकिन ये जो मामला ज्वाइंट कमेटी के अंदर जो गया, जो पिछले दशकों में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये 2024 का हालात ऐसे हैं और उसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी और वगैरह अपोजिशन ने बहुत जम के इसकी मुखालफत करी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को इतना बड़ा शॉकिंग अपनी पार्टी के अपने इत्तेहादियों के जरिए, यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने भी इसके ऊपर सख्त इख्तिलाफ किया कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए, और इनको इतना जबरदस्त शॉकिंग हुआ कि एक रूलिंग पार्टी का एक आदमी उसके खिलाफ बोल रहा है। अपोजिशन तो बोलती है, उसको समझेंगे कि वो अपोजिशन ने तो उसका विरोध का किरदार किया, लेकिन अभी जो 2024 में अपोजिशन बहुत मजबूत है पार्लियामेंट में, और उनकी पार्टी का एक घटक दल और उसका मुखिया इसका खिलाफ जावे, तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका था और फौरन इसको जेसीपी में भेजा कि भाई इसके ऊपर चर्चा। अच्छा, अब ये जेसीपी में जाने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के 15 मेंबर तो हैं ही, 10 लोकसभा से आते हैं, 5 राज्यसभा से आते हैं, और उसमें हर पार्टी का नुमाइंदा होता है, जनप्रतिनिधि आपने उसको कहे या सांसद बोले, उसके अलावा और तो कोई होता नहीं है। अब ये जो संशोधन बिल के ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो कमेटी में ही होनी चाहिए थी। ऐसे मेरा कहना है कि ऐसी जो राय शुमारी करके इसको हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आज जाहिर ही है कि आज मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर एक राय शुमारी का एक कैंपेन चलाया। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे, चौराहों पे, सड़कों पे खड़े रह के लोगों ने जद्दोजहद करी कि भाई स्कैन करो, अपना मोबाइल उनके पास ही ले लिया करते थे और स्कैन कर। और ये पिछले रविवार को मैंने ये पूरे अहमदाबाद शहर के कुछ इलाकों में ये देखा कि रोड के ऊपर कुछ मुस्लिम नौजवान अपने जज्बात के और एक फिक्र के हिसाब से खड़े थे, वो बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हर आने जाने वाले को रोककर, व्हीकल वाले को, भाई लाओ मोबाइल आपका स्कैन करो, भाई लाओ मोबाइल आपका स्कैन करो। ये मामला पूरा अब हिंदुस्तान के अंदर एक जहनियत हो गई है, हिंदू और मुसलमान भी। मुसलमान जिस चीज की मुखालफत करेगा उसकी फेवर हमारे नॉन मुस्लिम भाई करने गए हैं। ये जाहिर ये जहन बन चुका है पिछले 20-25 साल से। तो उसके खिलाफ इतवार के दिन ये जो पूरे शहर का माहौल मैंने देखा, तो मुझे जाहिर ऐसा लगता है कि नॉन मुस्लिमों में वो एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ गई। तो इसमें बड़ा सवाल लोग ये कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है भाई? अगर अपने हक की बात कर रहे हैं, सड़क पर लोग उतर रहे हैं, तो बुरा क्या है? बुराई इसमें कोई, जो आप पूछ रहे हैं कि बुराई क्या है, तो बुराई यह है कि हमारा कोई भी एहतजाज या कोई भी सड़कों के ऊपर भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में बैठ के सियासत करिए, मस्जिदों की चटाई पे बैठ के सियासत करिए। आपके पास हजारों की तादाद में मस्जिदें हैं, आप मुसलमानों को मस्जिदों में बुला के ना वहां से उनको स्कैन करवा के ना आप भेज सकते थे। रोड पे किसी को पता भी नहीं चलता कि मुसलमान क्यों जमा हुए हैं। कोई आपको इसके मामले में मस्जिदों में जमा होने से तो कोई रोक नहीं सकता था, या आपके मदरसों में कोई आपको जमा होने से रोक नहीं सकता था, या कोई ऐसे हॉल
कन्वेंशन हॉल या मैरिज हॉल जहाँ पे मुसलमानों को दावत दे के बुलाया जाता, मोबाइल साथ लेकर आइए आपका स्कैन कराने का, ऐसे रोड के ऊपर तो ये जाहिर में करने की जरूरत नहीं थी। एक सवाल ये उठता है कि सेलेक्ट कमेटी ने लोगों से राय शुमारी की मांग की है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोगों से भी मांग की गई है। सवाल ये खड़ा होता है कि भाई वक्फ जो है वो मुस्लिमों से जुड़ा है, तो इसमें हिंदुओं से राय शुमारी क्यों की जा रही है? इसको लेकर भी सवाल होना चाहिए। ज्वाइंट कमेटी का जो राय शुमारी का मामला है, जब तक तो क्या ज्वाइंट कमेटी राय शुमारी के ऊपर ही फैसला करेगी? मेरा भी एक सवाल है कि भाई जब राय शुमारी करनी थी तो ज्वाइंट कमेटी में पार्लियामेंट के मेंबरों को, हर पार्टी के मेंबरों को रख के ना उसके ऊपर चर्चा विमर्श करने की जरूरत है क्या? पहले से ही उन्होंने बोल देते कि भाई ये हमने कमेटी बनाई है, राय शुमारी भेज दो, हम उसके ऊपर फैसला करेंगे। राय शुमारी के बजाय मुस्लिम तंजीमा और मुस्लिम लीडरशिप और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरों के जो ज्वाइंट कमेटी के जो मेंबर हैं, 10 पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के हैं, उनको गवर्नमेंट ने कोई नजरकैद करा नहीं था या उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगाई थी कि वो किसी से मिल नहीं सकते। भाई हमारे कौम के माहिर जो लोग हैं जिनके उनसे राब्ते हो सकते थे, वो लोगों के जो मेंबर है ज्वाइंट कमेटी के, उन मेंबरों से राब्ता करके अपनी बात उनसे मनवाने की कोशिश होती तो शायद ये राय शुमारी की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल ये उठता है कि कई मुस्लिम तंजीमों ने ये भी कहा है कि हम मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में आप मुस्लिम तंजीमों की जो भूमिका है उसको कैसे आप देखते हैं? ये जो मुस्लिम तंजीमों की भूमिका है, इस पर तो मेरे को गहरा शक है। सिर्फ एक वाहिद शख्सियत है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रहमानी साहब, जिन्होंने इस राय शुमारी के पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से उन्होंने राब्ता किया था और उनसे बातचीत हुई थी। वो उनका जो कदम था वो बिल्कुल सराहने वाला था और वो बहुत अच्छा कदम था, उसको मैं एप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ये जो राय शुमारी वाला जो मामला जो हुआ, इस पर तो जाहिर ही बात है कि आज तुम 50 लाख के ऊपर भी अभी का डेटा है कि 50 लाख से ये आपकी राय शुमारी पहुंची नहीं है, जबकि सामने मेरे को एक इत्तला मिली है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन 1,22,00,000 राय शुमारी उनको भी हो चुकी है। लेकिन सवाल जो है वो मुस्लिम तंजीमों को लेकर है कि ये जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रही है, उस तरीके से दूसरी तंजीमों को भी बाहर निकलना चाहिए और अपने तरीके से पहल करनी चाहिए। वो पहल आपको कहीं दिख रही है? देखो, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप जो बात कर रहे हैं और दूसरी तंजीमों में से मैं जमीयत उलमा की जो तंजीम है उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि आज से कुछ 4 दिन पहले, ये जब वक्फ संशोधन बिल का पूरे मुल्क में घमासान मचा हुआ है, उसके 4 दिन पहले एक प्लांटेड टीवी शो में तो उसको कहूंगा, और वो उस टीवी शो में जमीयत उलमा के मौलाना महमूद मदनी साहब से खतरे की जो बात पूछी कि भाई कांग्रेस कहती है संविधान खतरे में है, असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, भाजपा कहती है हिंदू खतरे में है, तो भाई ये खतरे वाली। तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपने जवाब में ये कहा कि खतरे का मामला चला के लोग अपनी फायदा हासिल कर रहे हैं, हालांकि खतरे नाम की कोई चीज नहीं है, खतरे का झुंझुना लोगों के अपने हाथ से फेंक देना चाहिए। तो इसका तो सीधा मतलब ये है कि वक्फ एक बिल जो आने वाला है उससे किसी को कोई खतरा नहीं है, मेरा मानना ये है। आप कैसे इस पूरे बिल को देखते हैं, क्योंकि पूरा मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ खड़ा है? क्या आपको लगता है इसमें कुछ चीजें अच्छाइयां भी है, कुछ बुराइयां भी है? इसको कैसे, पूरे बिल को आप कैसे देखते हैं? भाई ये जो बिल जो है इसके अंदर तो दोनों बातें मिक्स है, कुछ अच्छाइयां भी है और कुछ बुराइयां भी है। बुराइयों में तो एक ये चीज मैंने अक्सर देखी है, ज्यादातर मेरे को ये है कि नॉन मुस्लिम को उसके अंदर अपॉइंटमेंट करना। ठीक बात है, मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता, हरगिज नहीं करूंगा। अगर तुम मुखालिफत करोगे, नहीं क्यों नहीं करेंगे? देखिए सोमनाथ ट्रस्ट अगर है तो उसमें तमाम हिंदू लोगों को ही शामिल किया जाता है। उसकी मुखालिफत करने का तरीका अलग है,
या उसको रिजेक्ट करने का तरीका अलग है। मैं मुखालफत करूंगा तो जाहिर ही बात है कि एक बहुमती समाज उसकी फेवर करेगा। भाई नॉन मुस्लिम को आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन मेरा फिर हुकूमत से ये सवाल है कि हिंदुस्तान के दूसरे मजहब के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे कि सोमनाथ मंदिर है, राम मंदिर शिलान्यास मंदिर ट्रस्ट है, और ईसाइयों के बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, यहूदी पारसियों के हैं, सिखों के हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ऐसे जो गैर मुस्लिमों के जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वहां पे भी फिर मुसलमानों को अपॉइंटमेंट करने का प्रावधान होना चाहिए कि भाई इनको यहाँ पे भी मुसल मेंबर रखे जाएं। तो ये क्या होगा कि ये मुखालफत में नहीं जाएगा। भाई हम उसको जो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में एक्सेप्ट कर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर हमारी साथ साथ में हिंदुस्तान के दूसरे जो मजहबी हैं, रहनुमा ट्रस्ट है, बड़े बड़े संस्थान, उसमें अगर मुसलमानों को अपॉइंटमेंट करेंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि वो मुखालिफत का कोई मामला लोगों के सामने आएगा नहीं, उसको हिंदू बना मुसलमान बनाया नहीं जाएगा। बाकी ये मजहब दूसरे मजहबों के अंदर अगर हम शामिल होते हैं तो हो सकता है हिंदुस्तान में भाईचारे का माहौल बढ़ सकता है। आपको लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार इसको जानबूझकर लाई है ताकि वोट बैंक की राजनीति की जाए और उसको मजबूत किया जाए? वो तो जाहिर बात है, वोट बैंक की राजनीति भी है और इसको हिंदू बना मुसलमान बनाया जा रहा है, वो तो जाहिर ही है। और दूसरी बात रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जब हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने छोड़ा और उसके ऊपर उन्होंने बहुत बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे, जब 2018 जब वो मेरे पास उसके पूरे एविडेंस है कि उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाए। सबसे पहले उन्होंने जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2018 में छोड़ा और अपना बोर्ड बनाया जदीद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद के नाम से, तब उन्होंने 2018 पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे इल्जाम लगाया कि आरएसएस की गोद में बैठ के भाजपा के लिए ये काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना तौकीर रजा खान बरेली साहब कह रहे हैं और उनके करोड़ों फॉलोअर है हिंदुस्तान में, वो कह रहे थे। दूसरा इल्जाम ये उन्होंने लगाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में देवबंदी विचारधाराओं की बात चलती है, बराबर। तीसरा इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं वो खुद शरीयत पर अमल नहीं करते, बराबर। और चौथा इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि ये सरकारी नौकर हैं। आप उनके आरोपों को बता रहे हैं, क्या आप उन आरोपों से सहमत हैं? क्योंकि वे एक मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा है। भाई वो बात सही है, लेकिन वो भी बहुत जिम्मेदार, हिंदुस्तान के बहुत जिम्मेदार स्कॉलर हैं मुसलमानों के। और मैं मानता हूं कि आज की तारीख में मौलाना तौकीर रजा खान बरेली साहब के जितने फॉलोअर हैं इतने हिंदुस्तान में और कोई नहीं। मुस्लिम समुदाय से क्या अपील करेंगे? क्योंकि आपने तो तमाम तंजीमों पर सवाल खड़ा कर दिया और यही तंजीमें थी जो मुस्लिमों की रहनुमाई कर रही थी, तो क्या अपील करेंगे आप? मैं मुस्लिमों की रहनुमाई जो तंजीमें कर रही है, मेरे को उनकी रहनुमाई पे ही सही है, क्योंकि उनसे काम करवाना चाहिए। उनको रास्ता भटका के गलत रास्ते से ये काम, जैसे ये ईमेल वाला मसला, क्या इतने बड़े बड़े दानिश्वर हैं जो मैं उनको बहुत बड़े दानिश्वर समझता हूँ, वो लोगों ने ये ईमेल की राय कैसे निकाली? क्या उनको आगे जाने के खतरात नजर नहीं आया कि आज हिंदुस्तान के अवाम के अंदर एक HM हिंदू मुसलमान का एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो चुकी है, नफरत की आग लोगों के अंदर चल रही है, और जिसके वजह से आज ये सरकार विराजमान है। तो उनको ये खतरा नहीं कि भाई मुसलमान जो काम करेगा उसी मुखालिफत में गैर मुस्लिम करेंगे, या ये उनको अंदाजा नहीं था। तो क्या वो कानून लाए थे तो सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि नहीं? ठीक, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए भाई। मैंने आपको पहले बताया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 10 लोकसभा के सांसद हैं जो चुने हुए सांसद है, प्रतिनिधि है, उसमें तो 10 अवैसी साहब भी है, और राज्यसभा से एक दूसरे मुस्लिम सांसद भी है। उसके अंदर 10 लोकसभा के सांसद जो जनप्रतिनिधि है, उसमें से इमरान मसूद भी शायद हैं अभी इस कमेटी में। ऐसे मुस्लिम सांसद भी उसके प्रतिनिधि हैं। राज्यसभा से एक
5 जो सांसद जो आए हैं उसमें भी एक मुस्लिम सांसद है, ऐसे 3 मुस्लिम सांसद तो इसमें भी है और दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के भी सांसद उसमें मेंबर है, नीतीश कुमार की पार्टी के भी सांसद उसमें मेंबर है, भाजपा की भी सांसद और कांग्रेस के सभी पार्टी दलों की मेंबर उसके अंदर मौजूद है। तो भाई फैसला विचार विमर्श उनको करने दो ना, यानी रायशुमारी नहीं करनी आप चाहिए। रायशुमारी कर, क्या आपकी रायशुमारी आप भेजोगे तो क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी? आपको ये पता है कि वो कर लेगी? और आपकी रायशुमारी पे वो, अगर रायशुमारी पे फैसला करोगे तो गैर मुस्लिमों की जो रायशुमारी आ रही है उसकी तादाद देख के ना उसके तरफ फैसला जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये हो रहा है कि वक्फ बोर्ड अगर मुस्लिमों से जुड़ा है तो दूसरे की रायशुमारी भले ज्यादा हो, लेकिन उस पर तो फैसला नहीं सुना सकते। भाई अब देखो, हमारा देश जो है ना लोकतांत्रिक और सेक्युलरिज्म के ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसको ये रायशुमारी के जरिए हिंदू बना मुसलमान बनाना यहाँ गया है, उसके ऊपर मेरे को सख्त एतराज है। तो ये थे जमीयत उलमाए हिंद के पूर्व नायब सदर, जिनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से रायशुमारी करवाई जा रही है कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि रायशुमारी से बेहतर ये होता कि ज्वाइंट कमेटी के जो लोग हैं वो पहले से ही फैसला ले लेते कि इसमें रायशुमारी ना की जाए, ताकि इस देश में इस बिल को हिंदू बनाम मुस्लिम करने की जो कोशिश की जा रही है उस पर पहले से ही लगाम लगाया जा सकता था। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ मुस्लिम तंजीमों पर भी एक सवाल खड़ा किया है।